आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सुबह करीब 11 बजे बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर के अजनी से पुणे के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये हाई स्पीड ट्रेनें यात्रा समय को करेंगी कम। बेंगलुरु में आज मेट्रो येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 19 किलोमीटर लंबी है बेंगलौर मेट्रो की येलो लाइन। 16 स्टेशनों वाली येलो लाइन मेट्रो परियोजना फेज 2 का हिस्सा है, जिसकी लागत है करीब 7,160 करोड़। पीएम मोदी आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। मेट्रो की येलो लाइन आरवी रोड से बमसंद्रा तक बनाई गई है। बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 की भी आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 15,610 करोड़ की यह परियोजना 44 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होगी। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांग, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने चुनाव आयोग की डिमांड पर उठाए सवाल। पूछा, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है। शरद पवार की मांग, राहुल गांधी के दावे पर जवाब दे चुनाव आयोग। जो भी संदेह है उसका को दूर करेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा, बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी का हर आरोप बेबुनियाद। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। गौरव भाटिया बोले, संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत। बिना सबूत के राहुल गांधी धमका रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं। तेजस्वी यादव के 2 इपिक नंबर का मामला, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, ऐसे ही फ्रॉड करके आरजेडी ने ज्यादा सीट जीते, वहीं तेजस्वी एलओपी बने। 2 एपिक मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले तेजस्वी यादव, सब कुछ जमा कर दिया गया है। विपक्ष पर बरसे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा। कहा, अगर एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से शिकायत करें। बिना वजह संसद की कार्यवाही बाधित करना ठीक नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप, यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी नहीं, वोटों की डकैती की है। अखिलेश यादव ने चिंता जताई। कहा, चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी कार्यालय से चल रहा है, वो सवालों का जवाब देने से बच रहा है। आदित्य ठाकरे बोले, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का ही डेटा इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग राहुल से डिबेट क्यों नहीं कर लेता। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी, वो कुछ भी कर ले, इस बार बिहार की जनता मौका नहीं देगी। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा, वो बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। सीएम हाउस में 15 मिनट की बातचीत हुई। नीतीश कुमार के पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी मुलाकात की। उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी थे साथ। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ देती है। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। वहीं सोमवार से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार की अपील, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ देशहित में मोदी सरकार का समर्थन करें। अमेरिका को लेकर बोले पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत किसी देश के दबाव में नहीं आएगा, अपने हितों की रक्षा करेगा। रूस से तेल खरीदकर बोले वेंकैया नायडू, किस देश से क्या खरीदना है ये भारत तय करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। श्रीनगर में 11 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, केंद्र से स्टेट फूड देने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक अहमद कर्रा बोले, केंद्र की मंशा पर हम है, इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एयरफोर्स चीफ AP सिंह का बहुत बड़ा खुलासा। बोले, भारत ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार। एयरफोर्स चीफ AP सिंह बोले, भारत के लिए S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। हमने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार और 3 हैंगर उड़ाए। एयरफोर्स चीफ ने कहा, आकाश मिसाइल लिंक पाकिस्तानी हमले का करारा जवाब दिया। उनका कोई भी एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीब नहीं आ पाया।
कांग्रेस नेता उदित राज बोले, जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था तो पीओके वापस लेना चाहिए था, पीएम ने धोखा किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, केंद्र बताए किसके दबाव में आकर सीजफायर किया, पीओके वापस लाने का अच्छा मौका था। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज अमृत और वंदे भारत कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1800 करोड़ की है परियोजना। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज इंदौर दौरे पर रहेंगे। 96 करोड़ की लागत के बने कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई कोर्ट के आदेश जारी करने तक रोजमर्रा का काम लिखेगी। वाराणसी के आत्म विश्वेश्वर मंदिर में शनिवार को आरती के दौरान लगी आग। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। अमरनाथ गुफा पर छड़ी मुबारक पूजा के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न। 4,12,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। चंद्रयान मिशन से जुड़े इसरो के 16 वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। चंद्रयान मिशन की रेप्लिका भेंट की। रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का फैसला, गूगल मैप पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करेगा। पंजाब सरकार ने 3 एंट्री ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी पर लगेगी लगाम। उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। उत्तराखंड के सीएम धामी का ऐलान, धराली, सैंजी और बाकुंडा में कई मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे लोगों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तरकाशी की धराली में राहत बचाव कार्य जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। वहीं सीएम धामी ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में हुई कोई हताहत नहीं। बादल फटने से शरोद नाले से सटे बरोगी नाले का वाटर लेवल बढ़ा। लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार को हुई भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर हुआ जलभराव। बदरपुर बॉर्डर इलाके में लोगों की बढ़ी परेशानी। सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही प्रभावित, गाड़ियों की थमी। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बीती शाम लगा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की थम गई रफ्तार। जाम और गाड़ियों की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को घर पहुंचने में लगा वक्त, काफी देर तक फंसे रहे लोग। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में उखड़ा पेड़, बारिश की वजह से हुआ हादसा, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। भारी बारिश से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली रोड पर गिरा पेड़, लंबा जाम लगने से फंसे लोग। गाजियाबाद के इंद्रपुरा में भारी बारिश होने से एक सोसाइटी की दीवार गिरी, दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। बाढ़ में बहकर प्रयागराज आया तेंदुआ, एक ग्रामीण को किया घायल, वन विभाग की टीम को चकमा देकर भागा। यूपी के गोरखपुर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई जमकर बारिश, घरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में ग्रेनेड, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। नागपुर के प्रसिद्ध कुराडी मंदिर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का एक हिस्सा गिरा, मौके पर काम कर रहे लगभग 17 मजदूर चपेट में आए। सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे की जांच के लिए आदेश दिए। एनकाउंटर के बाद असलम के हत्यारों को पुलिस से धर दबोचा। असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। मैनपुरी में ओवर स्पीडिंग की वजह से पलटी बस, हादसे में 20 यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में से एक महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। बीती रात लखनऊ जा रही बस हुई हादसे का शिकार, करीब 45 यात्री थे सवार। हादसे की जांच जारी। दिल्ली के आनंद विहार में कॉस्मोस हॉस्पिटल में लगी आग, एक शख्स की मौत, 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वर रूम में लगी। हादसे के वक्त हॉस्पिटल में थे 8 मरीज, अस्पताल के मालिक ने दी जानकारी। देहरादून में टोईवाला टोल प्लाजा पर पहुंचा हाथी, कार पर हमला कर पहुंचाया नुकसान। अचानक हुए हमले के ड्राइवर और आसपास मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। कुछ देर बाद जंगल की ओर लौटा हाथी। जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में न्यूजीलैंड की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत है। जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराया। जिम्बाब्वे की टेस्ट में हुई सबसे बड़ी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 601 रन बनाकर की पारी घोषित। वहीं जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में 117 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में जिम्बाब्वे ने बनाए थे 125 रन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज। तीनों मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे। दूसरा मैच जीत सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 281 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान की टीम ने 39वें ओवर में हासिल की जीत।
वुमेन्स T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए ने भारत ए की टीम को 114 रनों से दी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ए ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए। भारत ए की टीम ने 73 रनों पर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से एलिसा हीली ने 70 रनों की पारी खेली। काहिला विल्सन ने 43 रनों की पारी खेली। भारत ए की तरफ से 8 खिलाड़ियों ने दहाई का आंकड़ा नहीं किया।